बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नासिर जमाल खैर बटर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सेहत के हवाले से हम मौजूद हैं। आज हम आए हुए हैं, आपको मुतारिफ़ करा रहे हैं एक पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत ही मशहूर गोल्ड मेडल उन्होंने 2 बार लिया है और यहाँ पे एक नाम कमाने वाले यंग लेकिन बड़े एनर्जेटिक और अपने जो रिसर्च उन्होंने एक रिसर्च में नाम कमाया है, बहुत ज़बरदस्त नाम, सैयद फ़हीमुल्लाह फ़िरोज़ साहब। उनसे बात करते हैं। ख़ानदानी हकीम हैं और कुछ मसाइल के बारे में भी उनसे बात करेंगे, अमराज़ के बारे में भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, मैं हकीम सैयद फ़हीमुल्लाह फ़िरोज़ सदर मदीना दवाख़ाने से मुखातिब हूँ। आजकल एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है जिस पे आज मैं कुछ रोशनी डालूँगा, उस पे कुछ टिप्स दूँगा, कुछ एहतियाती तदबीर बताऊँगा, कुछ ऐसी बात बताऊँगा जो सुनने वालों को बहुत फ़ायदा देगी। जो है मैदा, कहते हैं ना कि लकड़ हज़म तो पत्थर हज़म, इस तरह कोई कहावत है कि मैदा तंदुरुस्त है तो इंसान की ज़िंदगी तंदुरुस्त है। क्योंकि हम जो कुछ खाते हैं, जो हमारे जिस्म को ताकत मिलता है और जो हमारे जिस्म से नशोनुमा पाती है, उसमें मेन किरदार मैदे का है। अगर बंदे का मैदा ठीक नहीं है तो उसका पूरा जिस्म ठीक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें फूड पॉइजनिंग होती है और मैदे की गैस की वजह से हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, कंस्टिपेशन होती है, मुख्तलिफ मसले। असल में जानना ये चाहिए कि मैदे का मसला होता है क्यों लायक होता है। स्टार्ट में पैदाइशी किसी का मैदा ख़राब नहीं होता, गैर तदबीरी खुराक होती हैं, गैर लापरवाही होती है जिससे वो फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से मैदा ख़राब होता है। तो इस पे आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो आप इधर आए, आपने अपना कीमती टाइम निकाला है, हमें टाइम दिया, मैं आप पे बहुत मशकूर हूँ कि आप इधर आए हो। और इसके बाद जो सामीन हैं सुन रहे हैं, मैदा ख़राब होने का जो मेन किरदार है फ़ास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, जिंगर फूड है, गैर मुतवाज़िन खुराक है, स्पेशली बाज़ारी खुराक है। आजकल जो न्यू जनरेशन है वो फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक को ज़्यादा फोकस देते हैं एज़ कम्पेयर टू वेजिटेबल। जो सब्ज़ियाँ हैं उसको लाइक ही नहीं करते। हालांकि सब्ज़ियों में जो ताकत है वो आप सोच भी नहीं सकते। लोग तो लाखों रुपए लगा देते हैं कि चेहरे पे दाने हैं, ये स्किन कम्प्लेक्शन ख़राब हो गया है। असल में उसको इल्म ही नहीं कि मेरे चेहरे का कम्प्लेक्शन ख़राब हो रहा है, चेहरे पे दाने आ रहे, क्यों आ रहे हैं। इसका भी किरदार मैदे की वजह से। अगर आप गर्म खुराक खाओगे, गैर मुतवाज़िन खुराक खाओगे तो वो गंदगी आपके खून में शामिल होता है, तो मैदा की ख़राबी की वजह से चेहरा भी ख़राब होता है। फिर वो मुख्तलिफ क्रीम्स, फार्मूला वगैरह वगैरह इस्तेमाल करके उसकी वजह से हमारे जो बच्चियाँ बहनें हैं उसके चेहरे पे बाल भी आ जाते हैं, चेहरा मज़ीद ख़राब होता है, तो वो पछताते हैं। तो एहतियाती तदबीर से मेरा मुराद ये है कि आप लोग जो भी खाते हैं थोड़ा खाए, तंदुरुस्त ग़िज़ा खाएँ। तंदुरुस्त ग़िज़ा से मतलब साफ़ ग़िज़ा, जो बेशक आप जहाँ से मिले आप वहाँ से खा सकते हैं। ठीक जी, मैदे के बारे में आप कह रहे हैं तो बेहतर तदाबीर में आपने ये सजेस्ट किया है कि सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा हो। सब्ज़ी, चाहे सब्ज़ी हो चाहे गोश्त हो, जो भी हो घरेलू इस्तेमाल, बाज़ारी नहीं। क्योंकि जो बाज़ार रेस्टोरेंट में जो पकता है वो आप भी बेहतर जानते हो, मैं भी बेहतर जानता हूँ किस तरह पकता है। अच्छा। ना उसके नाखून साफ़ होते हैं, ना उसके हाथ साफ़ होते हैं। एक ही प्लेट को 10 बंदों को खाना देते हैं। बिल्कुल। जिस पानी में वो प्लेट को डुबोते हैं वो पानी किस तरह होता है। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि आप रोटी खाओ लेकिन साफ़ खाओ। ठीक जी। फ़ास्ट फूड में फिर हम अगर देखते हैं तो हर मोहल्ले में समोसे, पकोड़े वगैरह ये चीज़ें, फिर दुकानदार के पास मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के चिप्स होते हैं, 5 रुपये से शुरू होके 50 तक। आपने ये बात बड़ी मज़े की चिप्स की। चिप्स जो है ना, ये हमारे जो न्यू जनरेशन को तबाह करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। ठीक। अब एक न्यू नशा आया है जो स्कूल में बिक रहा है, ब्लू स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर के टाइप के कुछ नाम से। हाँ, भी मैंने कुछ मेरे दोस्तों से बात हो रही थी। ये जो फैक्ट्रियाँ हैं ये सिर्फ इनकम के बारे में सोचते, लेकिन हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारा नेशन है, उसके बारे में नहीं सोचते। ये जो पापड़ किस ऑयल में पकता है, आपने कभी विजिट किया है? कभी जो पापड़ पकने की फैक्ट्री विजिट करें, आप खाना भी खाना छोड़ दोगे। हकीकत बात है, और इस वजह से मैं नहीं खा पा रहा कि मैं एक बार चला गया हूँ गलती से, और उस दिन के बाद ये कई साल हो गए अभी तक मैं नहीं गया। असल में ये चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो चाहे जो भी हो, घर में खुद पकाओ खुद खाओ, मेरे तो ये तंजीम है। आलू ले फिंगर फ्राई खुद बनाओ घर में, आराम अपने हाथ से उसे पकाओ, साफ खाओ। ये जो आम बच्चे कहते हैं कि बच्चे को फूड पॉइजन है, ये है वो, आज का गुर्बत तो आपको पता है। ठीक है। लोगों की जो कुव्वत इस्तात है, कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। ठीक है। उसके इतने का करने कि वो खरीद कर सके। ठीक। इस हालत में घर में बीमारी हो जाए तो बीमारी के लिए तो जाहिर बात है अपने आप को बेचेंगे भी, इलाज भी करेंगे, तो एहतियात बेहतर नहीं है। ठीक। हकीम सैयद फ़हीमुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि फ़ीमेल में हम देखते हैं मोटापा होता है, हम ये समझते हैं ये तंदुरुस्त है,
मोटापा और तंदुरुस्ती में फ़र्क क्या है? एक होता है मोटापा, एक होता है तंदुरुस्ती। अभी एक बंदा है फूला हुआ है, साथ में कमर में दर्द है, जोड़ों में भी दर्द है, वो कहते हैं ये तंदुरुस्त, उसको तंदुरुस्त नहीं कहते। तंदुरुस्ती से कहते हैं एक बंदा मुतवाज़िन ग़िज़ा ले, उसके जिस्म में उसकी एज के हिसाब उसके और एक एज के हिसाब उसका अपने बॉडी लेवल होता है। मतलब एक बंदे की उम्र 30 साल का है, उसका अपना बॉडी वेट होता है। एक बंदे का 50 साल उम्र है, उसका अपना बॉडी वेट होता है। तो अपनी बॉडी वेट हड्डी से रिलेट होता है। कुछ लोग होते हैं स्टेरॉइड गोली इस्तेमाल करते हैं या ऐसी कुछ कहते हैं कम मुकाएं मोटे हो जाए, खूबसूरत देखे, ये तबाही है। मोटापा सेहत नहीं है, ये बात ज़हन में रखे। तंदुरुस्ती जो है ना वो मोटापे से ताल्लुक़ नहीं रखता, वो बॉडी पे तक रखता है। एक बंदा है बहुत मोटा है, काम नहीं कर सकता, उसके जिगर पे चर्बी है, फैटी लिवर है, गुर्दे में पत्थर बन गए, इसके एक टांग कार को नसा आ गया, शर्टी का पैन आ गया, इसको आप तंदुरुस्ती कहते हो? मोटापे के साथ कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हाई शुगर टच है। मोटापा बिल्कुल सेहत ही नहीं है। जो कहता है मोटापा सेहत है, मैं उसके साथ चैलेंज करता है, मेरे साथ बिठाए उसको। मोटापा सेहत नहीं है। सेहत क्या है? अगर आप इतना खाना खाओ जो आपका जिस्म हज़म कर सकें, उससे आपका जिस्म का कैलोरीज, विटामिन, पोटेंशियल ले सके, ये सेहत है। इसको मैं सेहत नहीं कहता कि आप हट्टे कट्टे हो लेकिन चल नहीं सकते, हट्टे कट्टे मोटे हो, सांस फूलता है, सीढ़े चलते हो, सांस फूलता है, इसको आप सेहत कहते हो? ये सेहत के नाम पे वैसे लोगों को मैं आपको एक मरीज़ मैंने भेजा था जिनका 9 दिनों में 8 किलो वज़न जो है उसका कम हुआ था। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कोई मरीज़ आते हैं, कोई जिस तरह मोटापे के लिए लोग दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, वो कैप्सूल वगैरह और इस तरह की कोई चीज़ें हैं, और मोटापा कम करने के लिए वो अजीब सी वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें और इसमें आपकी दवाइयों में फ़र्क क्या है? असल में मोटापा बजाय तो ख़ुद कोई बीमारी नहीं है। मोटापे जिसम में 3 मिजाज होते हैं। अब मैं जिस नज़रिए पे इलाज करता हूँ, एक होता है सफ़रा, एक होता है सौदा, एक होता है बलगम। अब एक मेरे पास एक मिजाज अमूमन आता है असाबी मिजाज का। असाबी मिजाज में जिसम में बलगम रतूबात बढ़ते हैं, रतूबात बढ़ने की वजह से वो मोटी हो जाती है। हम जो दवाई देते हैं उज़लाती दवाई देते हैं, असाबी को उज़लाती दवाई देते हैं, उज़लाती मलाइन देते हैं, जिससे उसका वज़न दिनों के हिसाब से कम हो जाता है। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि एक 15 दिन में 10 किलो 8 किलो वज़न कैसे कम हो गया। न्यूमेरिकल, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं। हम उसके जिस्म को रेगुलेट करते हैं। जिस्म में तीनों चीज़ें है, बलगम भी है, सौदा भी है, सफ़रा भी है, लेकिन वो अपने रेशो में 33.3%, 33.3%, 33.3%, ये सब मिलकर खून बनाता है। अब इसमें बलगम का मिजाज बढ़ गया, कहते कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, 3G कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया। तो वो फिर वो चक्करों में पड़ते कि एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो। अभी हाल में कॉन्फ्रेंस हुआ था, मैं गया था यूएन के बारे में, जो फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे। मैं उसको खुद अप्रिशिएट किया, अच्छा नया रिसर्च है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे बेहतरीन है कि आप डाइट को मेंटेन रखो। डाइट मेंटेन होगा कोई मसला नहीं होगा। मोटापा कम करना बड़ी बात नहीं है जब बीमारी को समझो। मोटापा है क्यों? गुर्दों की वजह से है, बलगम की वजह से है, सफ़रा की वजह से है, या जिससे में किसी चीज़ की ज़्यादती की वजह से। कभी कभी मोटापा नहीं होता, सूजन होता है, स्वेलिंग होता है, मसाने में ज़ख्म होता है, गुर्दे में ज़ख्म होता है। अब उसका इलाज करो, मोटापा खुद बैठ जाता है। ठीक जी। ज़्यादातर फ़ीमेल जो है वो डाइटिंग पे ज़्यादा ज़ोर देती हैं, और वो जो मुतवाज़न ग़िज़ा होती है या जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उसको भी वो ख़त्म कर देती हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म कर देती हैं। भूख से अपने आप को मारने को वो डाइटिंग कहते हैं। क्या समझते हैं, ये बेहतर अमल है या ये एक रीज़नेबल है? आप इसको असल में डाइटिंग को मैं मानता भी हूँ, लेकिन अगर बंदे को समझो, जिस तरह न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, वो पढ़ते हैं, उसके बारे में नॉलेज होता है, वो एक आप चीज़ को एक चीज़ रिकमेंड करे तो इट्स ओके। खुद से डाइटिंग करना सेल्फ मेडिकेशन करने के बराबर है। अभी एक बंदा या किसी वीडियो को देख के, अब उसकी मर्ज़ की नोयत कुछ और होती है। अभी एक बंदा है, उसने यूट्यूब में एक वीडियो लॉन्च किया कि मैंने फलाना चीज़ इस्तेमाल किया, मेरे इतना वज़न गिर गया। बिल्कुल। अभी उसका तो अपना मिजाज है, उसके जैसे में अपना कोई फॉल्ट हो गया जिससे उससे ठीक हो गया, वज़न कम हो गया। आपका तो अपना मिजाज है, वो आप इस्तेमाल करो, शायद आपको नुकसान देगा, फ़ायदे की जगह आपको नुकसान देगा। ठीक है। वजह क्या है? मैंने आपको बताया, मोटापा एक मिजाज में नहीं होता, मोटापा तीनों मिजाज में होता है। बिल्कुल। हमारा जो सिस्टम है, फिर 3 में भी अलग-अलग कैटेगरीज, फिर तीनों को 2-2 में तकसीम होता है। ठीक। फिर ये 6 मिजाज होते हैं। ठीक जी। फिर अगर इसको एक माहिर हकीम, माहिर नफ्सशनास भी पहचान सकता है। अभी कभी भी आप ये सोच ले, कभी भी एक इंसान के जिस्म में एक मिजाज एक टाइम पे नहीं रह सकता। ठीक। तब्दील होता है। सर्दी में बलगमी मिजाज होता है, गर्मी में सफ़राई मिजाज होता है, जो दूसरे महीने होते हैं उसमें उज़लाती जो है सौदाई मिजाज होता है। अभी आप तीनों को एक ही कैटेगरी में डालोगे तो गलत है। जिस तरह एक बंदे के सर में दर्द है, आप उसको एक ही गोली दे दो सर दर्द की, तो कतई गलत है। आप पहले ऑब्जर्वेशन करो, सर में दर्द है क्यों? नज़र कमज़ोर है, मैदा ख़राब है, नज़ला बंद है, डायग्नोसिस के बाद उसको दवाई दे दो। अब एक बंदे ने वज़न कम कर दिया और उसने यूट्यूब पे कोई पेज अपलोडिंग के लिए, रेटिंग के लिए डाल दिया,
کچھ بیوقوف قسم کے اب ہماری بہنیں ہیں ناسمجھ قسم کی، وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو شوگر لگتا ہے، کہتے ہیں اس کا عموماً میں شوگر لگا ہے، شوگر لگتا نہیں ہے، اور غیر متوازن خوراک سے وہ اپنے آپ کو چھٹاتا ہے، جس جسم کی اس کے جسم میں ویسے بھی زیادہ ہوتے ہیں وہی خوراک وہ لیتے ہیں، مزید اس کو لبا بیٹھ جاتا ہے، شوگر لگ جاتا ہے۔ تو ڈائٹنگ کے میں خلاف نہیں ہوں، ڈائٹنگ اچھی چیز ہے، لیکن سمجھ ہو کہ کہاں پہ استعمال کرنا ہے، سمجھو کس کہ کون سی طریقے سے۔ چیز کو استعمال کرنا ہے، کون سی چیز کو نہیں کرنا، میرے جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کو استعمال نہیں کرنی، تبھی۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ ایک چیز کہ اگر فرض کریں آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کرتا ہے، جو آپ کے نمبرز ہیں ان پہ رابطہ کر کے آپ سے کنٹیکٹ کریں ہاں، تو میں آن لائن فری مشورے دیتا ہوں، جو بھی مشورہ ہو میں فری دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے ٹائمنگ ہے، شام 7 سے لے کر 9 تک 3 گھنٹے میں فری ایڈوائز دیتا ہوں۔ کوئی مجھ سے رابطہ کرنا چاہے، کوئی اگر کوئی پیشنٹ آپ کے ساتھ رابطہ کرے اور آپ سے دوائی منگوانا چاہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں؟ بالکل، وہ مجھے اپنے زبان اور اپنے ہاتھوں کا تصویر بھیجیں گے، اس کا میں ایگزامینیشن کروں گا، میں اپنے ترتیب ہوتا ہے اسے میں اپنے جو ایگزامینیشن کرتے ہیں اس کے بعد ہم دوائی بھیج سکتے ہیں آرام سے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو جی، بہت مہربانی، خوش رہے جی۔